ये कृष्ण के लिए ये पंडाल को आप सजाया है। अब उनकी कथा पर ध्यान देख करके सुने। भगवान राम सूर्यवंश में आए, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए, राम जी दिन में आए, भगवान कृष्ण रात में आए। राम जी रघुवंश में आए इसलिए राघव कहलाए, और भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए, यदुवंश में आए इसलिए यादव कहलाए। इसलिए भागवत की नवम स्कंद में 12 अध्याय राम जी के वंश के बारे में और 12 अध्याय कृष्ण के वंश के बारे में दिया गया है। ध्यान देना। आकाश में जो सूर्य है, सूर्य के पत्नी के नाम है संज्ञा। संज्ञा से सूर्य की पत्नी छाया भी है। सूर्य के सामने खड़े हो तो छाया दिखाई देता है। तो सूर्य के पत्नी संज्ञा, इससे यमराज का जन्म हुआ और यमुना जो नदी बनी। सूर्य की पत्नी छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव भी सूर्य का पुत्र है। सूर्य के और एक पत्नी है अश्विनी। अश्विनी माने घोड़ी। भगवान अश्वरूप बनाए, घोड़ा रूप। तो सूर्य के और 2 पुत्र हुए अश्विन कुमार। ये सूर्य के परिवार, यमराज, शनिदेव, अश्विन कुमार। सूर्य के और एक पुत्र है श्री श्राद्धदेव मनु महाराज। वो जो पहला मनु थे वो आदि मनु है, और ये है श्राद्धदेव मनु। ये सूर्यवंश के राजा बने। आगे चल करके इनके वंश में सुद्युम्न जन्म हुआ। सुद्युम्न फिर आगे चल करके सरियाती, फिर उसके बाद में श्री इबनाश्व नाम के राजा जन्म लिए। ध्यान देना। महाराज इबनाश्व यज्ञ किए। इनके परिवार में कोई संतान नहीं था। यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया और इनको प्यास लगा। ये रात में क्या किया, जो हवन कुंड का जल, प्रधान कलश का जल ये पी गए। तो ब्राह्मण लोग को बोले महाराज अपनी पत्नी को बुलाओ। तो ब्राह्मण लोग को देखे प्रधान कलश में जल नहीं है। ब्राह्मण बोले महाराज ये जल कहाँ गया। राजा ने कहा ब्राह्मणों मुझे प्यास लगा था, मैं जल पी गया। मैं सोचा यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया है। ब्राह्मण बोले महाराज ये मंत्रयुक्त जल है। ये जल आपकी पत्नी के लिए था। आपकी पत्नी से एक पुत्र होता, परंतु जल को आप पिया, अब पुत्र आपसे ही होगा। राजा के पेट में बालक आ गया। अब बालक जन्म कैसे होगा। तो वशिष्ठ जी, अयोध्या के पुरोहित वशिष्ठ, राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाले। अब दूध कौन पिलाएगा। तो देवराज इंद्र आए। इंद्र वो बालक के मुख में अंगुली को दिए और बालक का नाम रखा मानधाता। बोले श्री मानधाता महाराज की जय। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। फिर आगे चल करके इनके वंश में श्री त्रिशंकु हुए। इनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र। बोले श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। हरिश्चंद्र की कथा भागवत में नहीं है, सिर्फ एक ही श्लोक में, परंतु देवी भागवत में हरिश्चंद्र की कथा 16 अध्याय में है। तो आगे चल कर की
सूर्यवंश में श्री महाराज सगर हुए सगर। तो सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किए और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र बनेगा। तो ये 99 यज्ञ कर चुके हैं। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को, अश्व माने घोड़ा, वो घोड़ा को इंद्र हरण करके ले गए। देवराज इंद्र वो घोड़ा को गंगा सागर में कपिल भगवान के कुटिया के पीछे बांध दिए। सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र है, वो सब जाग करके हल्ला गुल्ला किए। तो कपिल भगवान का समाधि टूटा। तो इनके क्रोध से इस 60,000 राजकुमार भस्म हो गए, राख बन गए। सगर महाराज जी के दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान कपिल भगवान के पास गए गंगा सागर। कपिल भगवान बोले देखो आपके 60,000 भाई भस्म हो गए, आप गंगा को लाओ तभी इनका सदगति होगा। अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए तो गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए तो गंगा माता नहीं आई। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ वो गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए तो गंगा माता इनको दर्शन दिया। तो गंगा माता प्रश्न किया जो पुत्र मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो वैकुंठ से पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरा वेग कौन सहन करेगा। तो भगीरथ महाराज बोले माता आप पहले भगवान शिव जी के जटा के ऊपर उतरेगी उसके बाद जमीन पर आएगी। गंगा दूसरी प्रश्न किया जो सब व्यक्ति मेरे जल में पाप को धोएंगे तो पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी। तो भगीरथ महाराज बोले माता सारा जनता तेरे जल में पाप धोएंगे, सबकी पाप तू अपने ऊपर लेगी और तेरे जल में जब कोई साधु नहाएगा, निष्किंचन साधु नहाएगा तो तेरे पाप वो साधु अपने ऊपर लेगा। तो साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है और वहां जाकर के सारा पाप भस्म ही हो जाएगा, राख बन जाएगा। गंगा माता राजी हो गई। तो माता गंगा वैकुंठ से ब्रह्मलोक और देवलोक देकर की हिमालय में गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर आई। भगवान शिव जटा उखाड़े तो गंगा के नाम पड़ा जटा शंकरी। भगीरथ महाराज शंख बजाते आगे आगे जा रहे, गंगा पीछे पीछे जा रहे। भगीरथ महाराज गंगा को लाए थे इसलिए गंगा के एक नाम पड़ा भागीरथी। गंगा गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गरुड़प्रयाग, इस प्रकार 14 प्रयाग देकर के ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में शुक्रताल और कानपुर माई। कानपुर के बाद में गंगा श्री प्रयागराज माई, उसके बाद में काशी में आई। काशी में बनारस काशी में भी गंगा। काशी के बाद में गंगा बिहार में प्रवेश किया। बक्सर जिला सिद्धियावन विश्वामित्र का तपस्थल देकर की पटना में आई। बिहार की राजधानी पटना में गंगा भी है। फिर हाजीपुर देकर की गंगा बेगूसराय जिला में सिमराई घाट में, फिर खगड़िया जिला,
फिर उसके बाद में सुल्तानगंज में आई। सुल्तानगंज में एक साधु थे जिसके नाम है जन्नू ऋषि। वो कुटिया बना करके भजन कर रहे थे। गंगा क्या की, उनके कुटिया को तोड़ दी, अपने जल में बहा लिया। तो जन्नू ऋषि गंगा को पी गए, सुखा दिए। तो भगीरथ महाराज जन्नू ऋषि को प्रसन्न किए। जन्नू ऋषि जान काट करके गंगा को प्रकट किए, इसलिए गंगा के नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। फिर गंगा भागलपुर में आई। भागलपुर के बाद में कहलगाम देकर की कटिहार मनिहारी घाट में आई। फिर गंगा बांग्लादेश में, पहले बांग्लादेश भारत में था, उसके बाद में गंगा समुद्र में मिली। तो समुद्र में जो गंगा का मिलन, उसको बोलते गंगा सागर। तो वहां पर जो 60,000 राजकुमार जो अयोध्या के थे, सगर महाराज जी के पुत्र, उसको भस्म हो गए थे, राख बन गए थे। तो गंगा जल के स्पर्श से वो 60,000 राजकुमार विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। तब से ये प्रथा प्रचलित हो गया। माता पिता मरने के बाद में बेटा माता पिता के हड्डी को, यदि हड्डी नहीं मिलता है तो उनके राख भस्म, ये भस्म नहीं मिलता है तो जिस जगह में माता पिता को जलाया, वहां का मिट्टी को लेकर के यदि वो गंगा जल में डाल देता है तो उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। और गंगा में नहाने की तरीका दिया गया है। गंगा जब आप नहाते हैं, कैसे नहाएंगे? भागवत धर्म कहती हैं, जब आप गंगा नहाने के लिए जाएंगे, पहले गंगा को प्रणाम करना है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जल ऐसे लेकर के पीना है। फिर थोड़ा सा जल लेकर के ऐसे सिर पर छिटना है। उसके बाद में गंगा जल में चरण रखना है। तो आपको गंगा नहाने का 100% लाभ मिलेगा। यदि आप गंगा को प्रणाम नहीं किया, आचमन नहीं किया, गंगा जल में घुस गए, तो उसको बोलते पशु स्नान। पशु समझ जाते, भैंसा। जैसे भैंसा को गंगा के किनारे में छोड़ दो, वो दिन भर ही नहाता है। ऐसे ही नहाने से नहीं होगा। गंगा में मछली भी नहाती है, कछुआ भी नहाता है, परंतु मछली कछुआ के भीतर में गंगा के प्रति कोई भाव नहीं है। इस प्रकार नहाएंगे तो 100% लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ कम मिलेगा। गंगा जब आप गंगा में जो नहाता है, गंगा उसको ब्रह्मा विष्णु शिव बनाती है। कैसे? ध्यान देना। जब आप गंगा को प्रणाम करके गंगा जल में चरण को रखेंगे तो गंगा आपके चरणों को छुएगी। तो गंगा विष्णु भगवान के चरण से निकली है, उस समय आपको विष्णु का रूप बनाएगी। जब आप गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा आपके मस्तक में आएगी। तो गंगा किसके मस्तक में? भगवान महादेव के मस्तक में है। जब आप गंगा नहा लिया तो एक लोटा में, कमंडल में, बोतल में गंगा जल लाते हैं। तो गंगा किसके कमंडल में? ना ब्रह्मा के कमंडल में। जब व्यक्ति गंगा जल लेकर की गाड़ी में, बस में, मोटरसाइकिल में घर को आता है, वो गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल पवित्र हो जाता है। और जिस घर में ला करके गंगा जल रखता है, वो घर भी वैकुंठ ही बन जाता है। भजिले गंगे
जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे कृपामयी गंगे कृपामयी गंगे भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे कृपामयी गंगे कृपामयी गंगे हमारी प्यारी गंगे हमारी प्यारी गंगे ओ प्यारी प्यारी गंगे ओ प्यारी प्यारी गंगे ओ भागीरथी गंगे ओ भागरथी गंगे ओ विष्णुपदी गंगे ओ विष्णुपदी गंगे ओ जाह्नवी गंगे ओ जाह्नवी गंगे भीष्म माता गंगे ओ भीष्म माता गंगे ओ भीष्म माता गंगे ओ भीष्म माता गंगे भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। हर हर महादेव। इस प्रकार खट्वांगात दीर्घबाहुश्च, आगे चल करके इनके वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए, उनके पुत्र दीर्घबाहु, फिर उनके पुत्र महाराज रघु। रघु के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा रघुवंश। रघु महाराज बड़े पराक्रमी थे। उसके बाद में
रघु तस्मात् पितृश्रवा, उनके पुत्र हुए पितृश्रवा, फिर उनके पुत्र हुए अज महाराज। तो अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मणों को दान करते थे। एक ब्राह्मण दान नहीं लेता था, हर रोज खड़ा होता था पर दान नहीं लेता था। महाराज बोले ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने कहा महाराज आप जो दान करते हैं वो देश की खजाना से करते हैं। देश की खजाना ये समाज का होता है। आप ईमानदार से मेहनत करके यदि धन कमाया है तो दीजिए तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, मजबूर माने जिसका मजा बुरा हो। राजा एक मजदूर का रूप बना करके रात भरी एक लोहार के पास में काम किया। लोहार भी इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने इनको दोनी दिया। वो दोनी को लेकर के वो संतोषी ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण संतोषी था। ब्राह्मण वो दोनी को लेकर के अपनी पत्नी ब्राह्मणी को दिया तो ब्राह्मणी नाराज हो गई। ब्राह्मणी बोली सब सोना चांदी कपड़ा लत्ता लेके आते हैं और आप दोनी लेकर क्या है, वो भी 1 साल के बाद। ब्राह्मण क्या कि वो दोनी को फेंक दिया। वो दोनी जमीन पर पड़ा रहा। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ब्राह्मण को कहा ब्राह्मण देव मुझे संतान चाहिए। तो ये जो संतोषी ब्राह्मण था वो कहा इसी जगह में यज्ञ कुंड बनाइए जहां पर दोनी गिरा था। जब मिट्टी खुदाई किया गया तो जमीन से एक सोने की रथ मिला, उसमें भी दोनी पड़ा है। दूसरा सोने की रथ उसमें भी दोनी है। तीसरा सोने की रथ उसमें भी दोनी है। इस प्रकार जमीन से 10 सोने की रथ मिला और प्रत्येक रथ में दोनी पड़ा है। 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है। तो राजा को वशिष्ठ जी बोले ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसीलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोलिए श्री दशरथ महाराज की जय। दशरथ महाराज किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। ये यज्ञ कुंड से 10वां नंबर रथ में बैठे हुए मिले थे, इसलिए इनका नाम रखा गया दशरथ। सतपात्र में क्या हुआ दान का ये फल था। दोनी दान क्या था राजा, दोन के परिवर्तन में तो 10 सोने की रथ मिला और एक बालक मिला यज्ञ कुंड से। इसीलिए दशरथ महाराज जी का सम्मान चारों ओर फैल गया। भाई कैसा बालक है जो यज्ञ कुंड से जन्म लिया, किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। धीरे धीरे दशरथ जी 15-16 वर्ष के हो गए। दक्षिण कौशल बोलते बिलासपुर छत्तीसगढ़ को, वहां के राजकन्या का नाम है कौशल्या। कौशल्या की सगाई दशरथ के साथ हुआ। अब विवाह बाकी है। रावण को नारद जी बोल रखे थे कि कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसके द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, छत्तीसगढ़ बिलासपुर आकर के राजकुमारी कौशल्या को रात में चोरी करके ले गया। बक्सा में बंद करके बक्सा को ताला लगाया। बंगाल के पास में जो समुद्र है उस समुद्र में लेकर के फेंका। इधर सुमंत और दशरथ अयोध्या में एक नाव में घूम रहे हैं। आंधी तूफान आ गई तो सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाती है।
तो वो नाव गंगा में आ गया और गंगा के तेज प्रभाव से नाव समुद्र में पहुंचा। रावण बक्सा को फेंक कर गया, इधर नाव समुद्र में पहुंचा तो नाव डूबने वाला। सुमंत ने कहा राजकुमार ये बक्सा बहता हुआ जा रहा है, यदि आप बक्सा में बैठेंगे तो बच जाएंगे। सुमंत दशरथ दोनों बक्सा के ऊपर बैठे। बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र की किनारे में लगा। सुमंत ताला को तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी है। उसको पूछा आपका नाम क्या है? कन्या बोली मैं दक्षिण कौशल देश की राजकन्या, मेरे नाम कौशल्या है। रावण कितना प्रयत्न किया था, दशरथ कौशल्या का विवाह न हो, राम का जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ महाराज जी के साथ ही हुआ। मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा ही चिंता होती है। सुता दशरथ महाराज जी का प्रथम पटरानी कौशल्या है। कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, ये वीरांगिनी थी। वीरांगिनी समझाते रथ चलाना, घोड़ा चलाना, तलवार चलाना, धनुष में बाण चलाना और छलांग लगाना, ये सब कैकेयी को ज्ञान था। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। तो इसके रथ संधान, बाण संधान, छलांग लगाना, त्रिशूल चलाना, ये सब को देख करके महाराज दशरथ के मन में इच्छा हुई जैसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के समय में हमारा सहायता करे। वशिष्ठ जी के सलाह से राजकुमारी कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये इनका दूसरी पटरानी है। सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा महाराज जी की तीसरी पटरानी है। दशरथ के 3 पटरानी हैं और कई सहरानी भी है। कि परशुराम जी दशरथ को मारने के लिए कई बार आए थे और परशुराम से बचने के लिए दशरथ जी कई सहकन्याओं के साथ शादी किए। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। और इतना पत्नी होने पर भी महाराज दशरथ को कोई भी संतान नहीं है। श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के रोने लगे। बोले गुरुजी, क्या मेरे बाद में ये सूर्यवंश मिट जाएगा? क्या ये रघुवंश मेरे बाद में समाप्त होगा? मेरे इतना पत्नी है, एक भी संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले राजन धैर्य धारण करो। धरहूं धीर होई हूं सूत चारी। धरहूं धीर होई हूं सूत चारी। राजन धैर्य धारण करो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र मिलेंगे। त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। श्री दशरथ महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया। यमन राजा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ये भागलपुर के थे। भागलपुर में बूढ़ानाथ शिवलिंग है, वही श्रृंगी ऋषि का गांव है। भागलपुर में श्रृंगी पहाड़ है। इनके सिर पर 2 सिंह था। श्रृंगी ऋषि 2 है। एक भागवत में श्रृंगी मुनि जो परीक्षित को अभिशाप दिया था,
वो शमीक मुनि के पुत्र थे। और रामायण में जो श्रृंग मुनि है वो विभांडक मुनि के पुत्र थे। ये हिरण की गर्भ से जन्म लिए थे। इनकी 2 सिंह था। एक बार एक अप्सरा जा रही थी, विभांडक मुनि उसको देखे, इनका शरीर स्खलित हुआ, इनका वीर्य जल में गिरा। एक हिरणी जल को पी तो हिरण की गर्भ से बालक आया और अंत में बालक जन्म लिया। शरीर मनुष्य जैसा, 2 सिंह होने की कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे, यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव वो खीर को दशरथ को दिए। दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या खीर को पीने के लिए जा रहे हैं, कैकेयी आ गई। कैकेयी बोली जीजी मुझे चाहिए। तो कौशल्या 2 भाग किया, एक भाग कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली जीजी आप दोनों को पुत्र मिलेगा, मैं ऐसे रह जाऊं क्या अच्छा लगेगा, मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी इसको 2 भाग कर दिया। एक भाग खीर सुमित्रा को दी। सुमित्रा के हाथ से वो खीर के दोना को एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया। श्री अंजनी माता के हाथ में गिराया। अंजनी माता वो खीर को पी गई और अंजनी माता से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान के जन्म शंकर सुवन है, केसरी नंदन है, पवन पुत्र भी है और राम जी के भाई भी है। कि जिस खीर से राम जी जन्म लिए उस खीर से हनुमान जी भी जन्म लिए। तात तुम भरत सम भाई। अब कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर को कोई उड़ा करके ले गया। कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया, का इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दी, का इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। जादिनित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के गर्भ में है। श्री वशिष्ठ जी एक दिन में 3 बार कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को कथा सुनाने के लिए आते थे। जहां पर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सोती थी वहां पर देवताओं का चित्र टांगते थे। स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं, गर्भ अवस्था में माताओं को किसी से लड़ना नहीं चाहिए, इससे बालक क्रोधी बनेगा। ज्यादा सोना नहीं चाहिए, इससे बालक आलसी बनेगा, मंदभाग्य बनेगा। ज्यादा तीखा और उस समय में मिर्ची खट्टा वगैरह खाने के लिए अच्छा लगता है, ये सब ज्यादा खाना नहीं चाहिए। और उस समय ज्यादा भागवत कथा राम कथा सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक भक्त बनेगा। जिनको बार बार कन्या होती है, बेटी होती है, 2.5-3 महीने के बीच में मोर के पंख जला करके गुड़ के साथ सुबह सुबह खाली पेट में खाना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि गर्भ में बेटी है तो बेटा बन जाएगा। या पुरुषोक्त मंत्र का श्रवण करना चाहिए। श्री भगवान माताओं के गर्भ में
धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोको विश्रामा पावन काल लोको विश्रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे माँ कौशल्या के सामने एक नाद हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार, ओंकार से 4 हाथ वाला श्री भगवान प्रकट हुए और माँ कौशल्या हाथ जोड़कर की स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। शोभा से चुनरारी कोई करे जोड़ी आंसू की तोड़ी कहीं दिल करुणा आयान में जाना नीता मान तेज पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिया वही श्रुति शांता सो अमृत लागी जन अनुरागी भयो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदन में मम सुहासी या उपहासी सुनत उपजा जब जाना
प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुधाई मातु बुझाई जे प्रकार से भगवान कौशल्या के सामने 4 हाथ वाला रूप बना करके खड़े हैं। भगवान वाला रूप कौशल्या ने कहा ये जो रूप है भगवान वाला रूप ये हटाइए और बालक बनिए। बालक भगवान से भी बालक ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए कौशल्या बोली माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। तजहु तजहु माने हटाओ। ये जो भगवान वाला रूप है इसको हटाइए और बालक बनिए। कीजिए शिशु लीला। शिशु माने बालक। शिशु शब्द का अर्थ बालक। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शिला यह सुख परमानुपा। कीजिए शिशु लीला अतिशय शीला यह सुख परमानुपा। तो भगवान बालक बन गए। भगवान शिशु बने बालक बन गए। भगवान वाला रूप छोड़ दिए। भगवान बोले माता तेरे कहने पर मैं बालक बना अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं परंतु अभी भी थोड़ा सा गलती है। कौशल्या बोली अभी भी गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है। कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, आपको रोना चाहिए। भगवान बोले हमको रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली आप तो झूठे को तो रोइए कम से कम, अगल बगल वालों को मालूम पड़े। तो कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। रोदन ठाना माने रोने के लिए ठान लिए। रोना नहीं आता है, ध्यान देना। तुलसीदास जी लिखे यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन पर भवकू पाई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।